हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग। तो अभी हमारा ये प्रिंटेड सूट है, 3 पीस लॉन का इसका दुपट्टा है जी। लॉन का 1 पीस सूट है। तो प्रिंटेड इसका प्रिंट जो था वो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ज़्यादा डार्क कलर दुपट्टे में है, लाइट लाइट ट्राउज़र और शर्ट का फैब्रिक है। तो ये 5 मीटर का आपको पता है पूरा सूट होता है, तो वही है। तो इसकी हम करेंगे कटिंग स्टिचिंग ट्राउज़र की, एथनिक ब्रांडेड ट्राउज़र, ठीक है। ये इस पे मैं एम्बेलिशमेंट करूँगी। ये दराज से मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये नेट का गला है। वैसे तो आजकल चल रहे हैं ज़्यादा ऑर्गेन्जा के, लेकिन मैंने ये नेट का मंगवाया था। तो ऑर्गेन्जा का जो मैंने अटैच करके आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया होगा, येलो कलर की शर्ट सिलाई की थी कलियों वाली, तो उस पर की थी। इस पर मैं सेंटर लेस और वाइट लेसें लेके तो फिर मैंने इनको एक जैसा ही डाई करवाया था। मैंने ऑनलाइन वाइट कलर में मंगवाया था, फिर मैंने इसको डाई करवाया था नेक को। तो अभी आपने फैब्रिक जो है इसको खोल लेना है। एक साइड से आपने पहले कटिंग करना है। सबसे पहले हमने फैब्रिक को सीधा करना है। तो फ्रंट साइड कटिंग करेंगे, बैक जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी आपने ये डबल फोल्ड हुआ फैब्रिक था, तो आपने ऐसे ही इसको रखना है, प्रेस करके रख लें। अगर नहीं इसमें से कोई सलवटें आपको लग रही तो जी करते हैं कटिंग स्टार्ट। ऊपर से आपने 2 इंच का एक मार्क लगाना है। वो इसलिए मार्क लगाना है कि वो लास्टिक का होगा, ठीक है। जितनी आपकी लास्टिक की चौड़ाई होगी आपने उसी हिसाब से आपने रखना है। आधा इंच आपका अंदर आएगा, तो जो आपकी लास्टिक की चौड़ाई होगी वो रखी जाएगी, ठीक है। आप 2 इंच पे मार्क जो है लगा लें। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 37 इंच जो है ना तैयार रखनी है, 37 इंच, ठीक है। ये मैं निशान जो लगा रही हूँ ना, ये तैयार का निशान है 37 इंच। तो आपने इसको इसी को अगर कपड़े को फोल्ड करना है तो फिर आपने ना आप उसी हिसाब से फोल्डिंग के हिसाब से रख ली। लेकिन मैंने ना उन नीचे कट वर्क का डिज़ाइन बनाना था, इस वजह से मैंने फिर नीचे जो है ना मैंने 1/2 इंच एक निशान लगाया, ठीक है। मैंने ज़्यादा कपड़ा जो है वो नहीं रखा, इसलिए रखा है क्योंकि वो बुकरम लग से लगेगी, तो इस वजह से ना लग पे आप जो भी डिज़ाइनिंग करें ना लग फैब्रिक पे आप लगा के तो फिर किया करें, उससे सफाई अच्छी आती है और वैसे भी अच्छा डिज़ाइन बनता है। ऊपर से भी हमने मार्क लगा लिया, नीचे से भी जी कटिंग करके तो हमने अलग कर लिया फ्रंट साइड जो है। अभी ऊपर से हम आपने 12 इंचज़ पे एक निशान लगाना है, ये ऊपर से आपने रखना है निशान, ठीक है। ये ऊपर से साइड है। और अभी आपने क्रोच लाइन का निशान लगाना है, वो आपने लगाना है 14 इंच, ठीक है। 14 इंच पे निशान लगाएं आपने। फिर इसको बाद में इसकी शेप देनी है। अब आपने थाई रखनी है जो, वो आपने रखनी है जी। आपने 14 इंचज़ आपने थाई रखनी है। जो आपने 12 इंच का निशान लगाया है उससे आपने 2 इंच आगे करके फिर आपने इसकी शेप देनी है। जब भी आप शेप दें तो 2 इंच बढ़ा के आप शेप दें, ठीक है, जो क्रोच लाइन की होती है। अब हमने थाई जो है वो 14 इंच रखी है, ऊपर से हमने 12 इंचज़ रखा है। अगर आप इसी तरह कटिंग करेंगे ना फिर आपको कोई खिंचाव वगैरह नहीं होगा, ठीक है। इसकी कटिंग बहुत अच्छी होती है। अब आपने मिड में एक निशान लगा लेना है, ठीक है। ये जो आपने 12 इंच ऊपर से रखे ना उसके मिड में आपने नीचे भी एक निशान लगाना है। अब आपने इस निशान के दोनों साइड पे ना आपने जितना पांचा रखना है आप उतना पांचा रखेंगे। मैंने 10 इंच का यानी कि 10 इंच का मैंने पांचा रखा है। तो 5 इंच मैं इस साइड पे निशान लगाऊंगी, 5 इंच ही मैं दूसरी साइड पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये मैं 5 इंच पहले मैंने इधर मार्क किया है, अब मैं दूसरी साइड पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने ये जो नीचे एक लाइन ड्रा की है ना इस साइड पे भी की है, इस लाइन को आपने ऊपर तक थाई थाई की जो लाइन हमने ड्रा की थी ना उसके साथ मिलाना है। और दोनों लाइनों को नीचे वाले निशान को ना ऊपर थाई तक आपने इसको स्केल की मदद से शेप दे देनी है, ठीक है। ऐसे स्केल जो आपने तिरछा रखना है, ठीक है। अभी इसकी करते हैं हम कटिंग। आपने जो जो निशान लगाए उस पर आपने सीधा सीधा कटिंग कर देना। साइड से भी आप कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड जो है हमारी कटिंग हो चुकी है। ऊपर हमने 2 बेल्ट बीड लगाने हैं, डालने हैं आधे आधे इंच के, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी,
ठीक है। जो अभी हमने फ्रंट साइड कटिंग की है ना, जो बाकी फैब्रिक था उसको हमने नीचे बिछा ली है, उसी के ऊपर हमने जो फ्रंट साइड है ना ऐसे रखेंगे ऊपर, तो जो है कटिंग कर देंगे। तो उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कटिंग करना है। ऊपर से आपने 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, क्योंकि बैक जो है वो थोड़ी शेप यानी तिरछी होती है, इस वजह से ऊपर से भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद फिर आपने नीचे भी 2-2 इंच का यानी कि निशान लगाते जाना है, 2-2 इंच का। फिर आप जैसे बढ़ा के रखते हैं बैक साइड जो है वो आपको बता रही हूँ। देखो ऊपर से मैंने ना 2 इंच रखा है, आप 2.5 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मीडियम साइज़ का मैंने कटिंग की है। यहाँ से भी आपने 2 इंच का निशान लगाना है जी। उसके बाद थाई पे भी जो कॉर्नर है ना, जैसे नोक है, उधर भी आपने 2 इंच का निशान एक लगाना है। तो फिर जैसे आपने बैक फ्रंट वाले साइड को शेप दी थी ना, ऐसे आपने अब शेप दे देनी है, ठीक है। ऐसे शेप देनी है, ये बैक साइड है। और अब आपने इसी निशान को नीचे 2 इंच का नीचे भी एक निशान लगाना है, तो स्केल से आप उस निशान को मिला देंगे। ऐसे आप इंची टेप रख के 2 इंच का निशान लगाते जाएं, 2 इंच का, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है जी। ऐसे आपने निशान लगा देना है, जैसे आपने लाइन ड्रॉ की थी ऐसे ड्रॉ कर ले। तो ये थोड़ा कलर ऐसा था, इस वजह से चाक भी इतना नज़र नहीं आ रहा है। मैंने हालांकि वाइट कलर का चाक जो है वो यूज़ की है। तो नीचे से भी मैंने कटिंग कर लिया, जैसे फ्रंट साइड कटिंग हुई थी उसी इस साइड से, तो आपने बिल्कुल एक जैसी कटिंग करनी है। और अब आपने आसन वाली साइड पे क्रॉच वाली लाइन पे ना आपने थोड़ा तिरछा वो कटिंग एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करना है, ठीक है। तो ऊपर से भी देखा मैंने अभी आपको बताया कि तिरछा कटिंग करना है, वो मैंने तिरछा ही कटिंग की है। ये हमारी बैक है और ये हमारी अब फ्रंट साइड है, ठीक है। ये हमारा ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग खुद ब खुद अच्छी होगी और इसकी शेप भी फिर अच्छी आएगी। और ये करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। ये फ्रंट और बैक है, ठीक है। फ्रंट पे मैंने आपको पहले भी बताया 2 प्लेट डालने हैं। अब आपने इनको ना अलग अलग कर लेना है। फ्रंट वाली साइड जो नीचे तो थाई तक हमने कटिंग किया था ना, ऊपर वाला हिस्सा था ना दोनों का, वो मैंने कटिंग नहीं किया था। वो आपने दोनों पीस को ना अलग अलग कर देना है, क्योंकि एक वो स्टिच होगा तो दोनों स्टिच होंगे ना, तो इस वजह से। अब आपने फ्रंट साइड की सबसे पहले आपने क्रोच लाइन जो है उसको सिलाई लगानी है, ठीक है। अब ये फ्रंट साइड है, ऐसे आपने इसको सिलाई लगा देनी है इधर इधर, ठीक है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, आपको बताया कैसे लगानी है। तो अभी आपने इसको फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके फिर आपने एक तय इसकी और लगानी है। अब ये इसका मिड हो गया, इसके मिड पे आपने कैंची के साथ एक कट्स लगा देना है, ताकि याद रहे आपको कि ये मिड है इसका। इसकी जो प्लेट की लेंथ है ना, वो हमने रखनी है 7 इंच। 7 इंच पे एक निशान लगाना है। ऊपर से आपने 1/2 इंच का प्लेट डालना है, ठीक है। ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से आपने ऐसे इसकी शेप बनानी है, ऐसे तिरछा जैसे प्लेट डालते हैं ना फिटिंग का, उस तरह। तो ऊपर से आपने 1/2 इंच रखना है, नीचे से आपने ये 7 इंच के निशान के कोने तक आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे प्लेट डाल ली है। अभी मैं इसकी जो है ना फ्रंट और बैक को अटैच करूँगी। मैं आपको प्लेट जो सिलाई लगाई है ना प्लेटों पे, वो दिखा रही हूँ आपको। तो ये इसकी बैक है, बैक की भी आपने क्रोच लाइन को सिलाई लगा लेनी है पहले। इसके बाद आपने दोनों को साइड सिलाई लगा देनी है। नीचे मैंने बैक रखी है, ऊपर फ्रंट है। तो आपने जो साइड सिलाई है ना दोनों पे, इस साइड पे वो दोनों सिलाई लगानी है। इसके बाद फिर आपने ऊपर लास्टिक का लगानी है। दोनों साइड पे देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। मैंने कहा वीडियो लंबी हो रही है, इस वजह से फिर मैंने आपको नहीं दिखाई ना सिलाई लगाते वक्त। तो दोनों साइड पे मैंने लगा लिया। अभी इसकी लास्टिक लगाते हैं। लास्टिक के लिए जो आपने फ्रंट साइड पे बुकरम यूज़ करनी है ना, वो आपने अपनी लास्टिक की चौड़ाई के मुताबिक रखनी है। जितनी आपकी लास्टिक की चौड़ाई उतनी आपने बुकरम यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये बुकरम मैंने 1 इंच 1.25 इंच थी हमारी। तो बुकरम की जो लेंथ है ना, वो अभी मैंने कटिंग नहीं की, लेकिन 8 इंच 8 इंच मैं रखूँगी, ठीक है। लास्टिक के बगैर वाला हिस्सा हमारा 8 इंच का होगा। पहले आपने बुकरम को प्रेस कर लेना,
ठीक है। उसके बाद फिर आपने इलास्टिक के साथ लगानी। इलास्टिक की जो लेंथ मैंने रखी 20 इंच रखी है इलास्टिक की लेंथ, ठीक है। अब आपने बुकरम के ऊपर इलास्टिक ऐसे रख के तो दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो अब आपने पहले बुकरम अटैच की हुई है ना, इसके ऊपर आपने इलास्टिक रखनी है। फिर जितना फोल्ड आपने फैब्रिक करना है उसको ऊपर आपने फोल्ड करके तो इसको 2-3 सिलाई लगा लेनी है, पक्का कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपने एक साइड से पक्का करना है। तो फिर आपने आगे सिलाई लगानी है। अब आपने ऐसे इसकी इलास्टिक को पकड़ना है, तो फिर आपने दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इधर से भी पक्का करना है। उसके बाद आप जैसे इलास्टिक लगाते हैं हम उसी तरह आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इसको लगाना बहुत इजी है। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक भी अटैच कर ली थी ऊपर से, और प्लेट भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इससे ना इसकी शेप बहुत अच्छी आई है प्लेट डालने से। तो आप भी ऐसे ही इसको स्टिच करिएगा। फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी मेरी वीडियो लगी है और कैसा आपको स्टिच होकर मेरा ड्रेस लगा है। जी नीचे 5-6 पे अभी हमने कट वर्क बनाने हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है सिलाई का। तो आपने अलग से फैब्रिक पे आपने ये बुकरम अटैच करनी है, क्योंकि अगर आप ट्राउज़र के ऊपर करेंगी ना तो वो फिर बबल बन जाते हैं, तो उससे सफाई नहीं आती बुकरम की। तो इस वजह से आप अलग से कपड़े पे लगा के फिर उसके साथ अटैच किया करें, तो ऐसे जो है इसकी सफाई भी आएगी और जो है ना अच्छा लगेगा। तो मैंने इसलिए नहीं इसको अटैच किया। अब आपने ऐसे कटवर को सिलाई लगाते जाना है। ये तो सबको पता ही होगा कैसे लगाना, इजी है इसको सिलाई। और आप मैंने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मैंने इसको कटिंग की है। आपने थोड़ा थोड़ा 2-2 पॉइंट छोड़ के फिर आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आप कट्स लाजमी लगाएं। कट्स लगाने से कोई भी ऐसा काम करें तो उस पर कट्स लाजमी लगाया करें, क्योंकि उससे उसकी शेप निकलती है डिज़ाइन की ना, तो इससे इसकी नोके वोके भी अच्छी निकली हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने इस्त्री के साथ इसको प्रेस करूँगी, इसके जो बल वाले वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद ऐसे आपने सीधी सीधी इस पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ऊपर से रख के आपने सिलाई लगानी है, बुकरम वाली साइड की तरफ से आपने सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद दोनों 5 पे मैंने सिलाई लगा ली थी। तो इधर से आपने 1-1 इंच या 1.25 इंच छोड़ के तो आपने सीधी सीधी आसन की सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा जो है फाइनल लुक ट्राउज़र की आपके सामने आ गई है। तो ये देखिए सिलाई हो के बहुत अच्छा हमारा जो है ना लगा था ट्राउज़र। और ब्रांडेड ट्राउज़र इसी तरह स्टिच होते हैं, एथनिक के, कोई भी सफ़ायर के। तो ये मीडियम साइज़ का मैंने स्टिच किया। आप इससे थोड़ा बढ़ा के रख लें, 1-1 इंच 2-2 इंच, तो वो लार्ज साइज़ का होगा। तो लेकिन इसका साइज़ जो है वो मीडियम है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आपको लुक कैसा लगा। और अगली वीडियो में मैं आपको पूरा ड्रेस स्टिच करके फिर आपको वेयर करके दिखाऊंगी। तो इधर तो आपको बस मैंने ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बताई है। ये देखिए आसन से भी कोई बलवल नहीं है, तो इधर से भी इसकी शेप बहुत अच्छी बनी है।